बहुत है इसलिए हाथ बंधे हुए हैं। कुछ मित्रों के वो भी खुले, कुछ बात करना चाहते सुनेगा। यहाँ नौजवान पीढ़ी की बहुत अच्छी ये जो पर्दा है ना, ये गिराने का बंद कर, वो बंद कर। ये तो हवा मेरे लिए रखी इन्होंने उधर से। चार पंक्तियां बिल्कुल नई कही हैं, तो मन है कि यहाँ युवा पीढ़ी का जो सैलाब मुझे उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उनके साथ बांटना चाहती हूँ विशेष रूप से, क्योंकि जितने बड़े काम आज की तारीख में हो रहे हैं उनमें युवा लोगों की सबसे बड़ी भूमिका सामने आ रही है, कम से कम हमारे देश में। तो चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा, मेरे मित्र भी सुने मंच पे, कि खुद ही पे और खुदा पे यकीन रखता है। मैं बहुत कुछ ऐसा पढ़ सकती हूँ देर तक, जानते हैं सब कि जो आपको जो है 1 महीने बाद लगभग 14 तारीख को जो प्रेम चौदस का पर्व आता है उस पर काम आए, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, लाल किले के मंच पर खड़ी हूँ तो मैं वही पढ़ना चाहती हूँ थोड़ी देर कि खुदी पे और खुदा पे यकीन। मैं समझ गई पीछे की आवाजों को, थोड़ी देर शांत बैठिए, 2-4 मिनट तक आपके काम की मैं सुना दूंगी। खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है, जो अपने पांव के नीचे जमीन। कुछ पंक्तियां आप मेरे मन की सुन लीजिएगा, जो मेरा मूल रंग है, मेरा मूल रस है। मेरा नाम सरिता है और सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं नदी होता है। पिछले दिनों कन्याकुमारी के अद्भुत समुद्र तट पर बैठकर जब मैंने नदी होकर उस विराट समंदर को अपना परिचय देने की कोशिश की तो मित्रों मुझे ऐसा लगा कि उसकी अहंकार भरी गरज में मेरी आवाज कहीं खो गई। आप देख रहे हैं यहाँ इतनी लंबी टीम में केवल 2 महिलाओं की उपस्थिति है, तो महिलाओं की आवाज वैसे भी दबा दी जाती है। मुझे थोड़ी देर में ये लगा कि जैसे मेरे स्वर को उसके अहंकार ने कहीं मलिन कर दिया, दबा दिया। पूरी रात बैठकर मेरे कवि मन ने कुछ मुक्तकों के माध्यम से उस समंदर को एक नदी का परिचय दिया और पूरी दुनिया को एक स्त्री का परिचय दिया। कोशिश की और 1-2 मुक्तक पढ़ती हूँ, देखती हूँ आप तक कितनी पहुंचती है। अभी मैं धी नहीं हुई हूँ, अभी आप सुनिए। वो किसी ने शेर पढ़ा था कि इब्तिदाए शेर रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है। सुनिए कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझमें। और नदी उसके जीवन भर क्या करती है कि हर किसी की तपन कृष्णजी के लिए, हर किसी की तपन कृष्णजी के लिए, एक नेमत हुई हर किसी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर। बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी मैंने, आप डिस्ट्रीब्यूटर में दिए हैं। कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर। और साहब जब किसी स्त्री के हाथ में कोई अपराध हो जाता है तो मुझे लोग कहते हैं मैं बड़े पुराने विचारों की हूँ, लेकिन मेरा विचार, मेरा मानना यही है कि स्त्री को ईश्वर ने प्रेम, दया, करुणा, ममता, वात्सल्य की मिट्टी से गढ़कर भेजा है। उसके हाथों क्रूरता कैसे हो जाती है, अपने आप से सवाल करती हूँ और उत्तर के रूप में 4 पंक्तियां कहती हूँ। सुने कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, ऐसा मंदिर ये क्या त्रासदी हो गई।
चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए। पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के लिए। अब खिली रात रानी अधूरी लगी, अब खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी। काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी। काम की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरी दादी नानी का जमाना जब याद करती हूँ तो वो घूंघट पर्दे में घर से निकला करती थी। बहुत दूसरा जमाना होता था। उनकी एक पोती, उनकी एक नवासी उनसे क्या ऐसा ले आई मुट्ठियों में, विरासत में, जिसे लेकर पूरी दुनिया का सामना कर लेती है। सुनेगा 4 पंक्तियां और भर आकाश मुझे आशीष दीजिएगा अगर मेरी बात कहीं कुछ आपको अच्छी लग जाए। सुनेगा। भारत की बेटी होने पर नाज करती हूँ और ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनेगा। कहती हूँ कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था। जो बात है वो अगली पंक्तियों में है कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया। और उसके ज़हन दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। और बहुत बातें की जा सकती है मित्रों प्रेम पर। युवा पीढ़ी बैठी हुई है यहाँ, तो मैं 4 पंक्तियां बोल देना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि प्रेम होता है। सुनिए। कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, जिन्होंने अंश भर की प्रेम जिया होगा वो मेरी बात से सहमत होंगे। कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है। और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 मिनट का 1.5 मिनट का गीत, इसलिए कि ये बहुत महान मंच है। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस मंच पर दिनकर जैसे कवि ने कविताएं पढ़ी, पंत जी ने पढ़ी, निराला ने पढ़ी, तमाम बच्चन जी ने कविताएं पढ़ी, आज हम लोग उस मंच पर गौरवान्वित महसूस करती हूँ और एक गीत पढ़ती हूँ, 2-3 पद छोटे-छोटे पढ़ती हूँ। इस पूरे मंच की तरफ से आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। सुनिए। गीत बंजारण की अभी रिलीज होगी, मैं उसकी सूचना जरूर दूंगी। वो तैयार है ऑडियो, हमारे मित्र को पता है, पता नहीं कैसे। सुनिए। वैसे करना भी आपको बहुत छोटी बात कह दी, मुझे किसी एक को साथ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कली से खुशबुओं से आसमां से प्यार करती हूँ, हवाओं से जमीन से आसमां से प्यार करती हूँ। और बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। तो मेरे साथ तो पूरा जमाना है, मेरे साथ तो पूरी दुनिया का प्रेम इसमें आशीष मिले हुए हैं मुझे। तो मुझे किसी बंधु को मैं नहीं जानती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कम से कम अपना तो का एहसास कराया। आप सब जरा सुनिए। कि हम वाला मस्त फकीर हमारा क्या कहना, दिल से पढ़ती हूँ। हम वाले मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम वाले मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम वाले मस्त फकीर हमारा क्या कहना, तुलसी सूर कबीर हमारा क्या कहना, हम वाले मस्त फकीर हमारा क्या कहना। धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, धड़कन धड़कन, सच बोलती हूँ, सच पढ़ती हूँ, मन का सच, जिंदगी का
सुनिएगा, मैं सच बताती हूँ कि दुनिया भर का दर्द समेटे गाते हैं, दुनिया भर का दर्द समेटे गाते हैं, हम तो आंसू पीकर भी मुस्कुराते हैं, दुनिया भर का दर्द समेटे गाते हैं, हम तो आंसू पीकर भी मुस्कुराते हैं, खुशी मिले या पीर हमारा क्या कहना, हम मस्त फकीर हमारा क्या कहना। हम आज माँ के बीच में परसों हम और प्रवीण गुवाहाटी में कविता पढ़ रहे थे, कल हम कहीं और होंगे, तब कहती हूँ हर दिन आप जैसे चाहने वाले को स्नेह करने वाले मिलते हैं, उनके नाम पर पढ़ती हूँ कि हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, अपनी दुनिया तो मन की राजधानी है, राजा रंग वजीर हमारा क्या कहना, हम मस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम और अपने इंसान की, हम कवियों की हैसियत का अंदाजा और आकलन उनकी धन दौलत से, उनके मकान से, उनकी गाड़ी से लगाया जाता है। तो ये कलम की जो सिपाही है छोटी सी, ये जवाब मैं क्या कहती हूँ वो सुनाती हूँ और अपना ध्यान लेती हूँ, इसके बाद सुनिएगा कि हमारे मस्त फकीर हमारा क्या कहना, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे,